ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी मराठा एज की साथियों, उसके बाद हम मराठा कॉन्फेडरेसी पे आए हैं। तो साथियों यहाँ से शुरुआत करते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा संघ की शुरुआत होती है साथियों 1720 से 1818 तक ये संघ चलता रहता है मराठा कॉन्फेडरेसी, जिसमें शुरुआत करते हैं बाजीराव प्रथम। समय है साथियों 1720 से 1740 तक। अब ये बालाजी कौन है साथियों? बाजीराव द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। जो बालाजी विश्वनाथ है साथियों पेशवा हैं। अब नए पेशवा आ गए हैं साथियों बालाजी विश्वनाथ की जगह, उनके पुत्र उत्तराधिकारी होते हैं, तो वो बाजीराव प्रथम हैं। बॉलीवुड मूवी बाजीराव मस्तानी इन्हीं पर बेस है। ये आते हैं साथियों पेशवा। उम्र है इनकी पेशवा एट द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र में ये पोस्ट लेकर काम करना चालू कर देते हैं साथियों। ही वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी एंड मराठा पावर रीच्ड इट्स जिनिथ अंडर हिम। ये कहा जाता है साथियों शिवाजी महाराज के बाद गोरिल्ला टैक्टिक्स, जो गोरिल्ला तकनीक है साथियों, एक साथ झुंड में आकर आक्रमण करना साथियों, वो तकनीक शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। गोरिल्ला टैक्टिक्स, गोरिल्ला तकनीक कार्य नीति है, युद्ध नीति होती है। इसमें साथियों क्या करते हैं, बहुत सारे सैनिक हैं एक साथ आकर अटैक करते हैं किसी चैन पर। बहुत बड़ा साम्राज्य हो चाहे, यहाँ युद्ध करेंगे और वापस चले जाते हैं साथियों। इस प्रकार इसे कमज़ोर करते रहते हैं, बार बार युद्ध करते रहते हैं, इसे कमज़ोर करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो बाजीराव के टाइम में साथियों इनके नीचे मराठा पावर अपने टॉप लेवल पर पहुंच जाती है। इनके समय पर और भी जो मराठा हैं साथियों वो भी सुप्रीमेसी ले लेते हैं, अपना रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। इन्हीं के नाम से हम मराठा हैं, इस प्रकार से उनका रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। या फिर जानते हैं साथियों अंडर बाजीराव सेवरल मराठा फैमिलीज बिकेम प्रोमिनेंट। इनके साथ साथ साथियों अंडर बाजीराव बाजीराव के संरक्षण में या देख रेख में साथियों मराठा फैमिली और हैं जो प्रभावी हो जाती हैं अपने आप को टू गॉट देम सेल्फ एंट्रेंस्ड कर लेते हैं साथियों। कहाँ कहाँ कर लेते हैं? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ भारत, भारत के अलग अलग भागों में अपने आप को मराठा नाम से पावरफुल रोल में लेकर रखते हैं। या कहा जाए बाजीराव के साथ साथ अन्य मराठा भी पावरफुल अपना रोल दिखाते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में। आफ्टर डिफीटिंग एंड एक्सपेलिंग दी सिद्दीज, सिद्दीज कौन है साथियों? ऑफ जंजीरा के सिद्दीज हैं फ्रॉम दी mainland। यहाँ पर साथियों 1722 की बात है। सॉरी साथियों वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आफ्टर डिफीटिंग एंड एक्सपेलिंग दी सिद्दीज ऑफ जंजीरा फ्रॉम दी mainland। यहाँ पर साथियों हरा देते हैं सिद्दीज को। कहाँ के? ये जंजीरा के सिद्दीज हैं साथियों, जंजीरा के। इनको mainland से, जहाँ पर मराठा अपनी रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वहाँ से पूना से भगा देते हैं या मराठा स्टेट से भगा देते हैं। ही कॉन्क्यूड वैसिन, ये वैसिन को जीत लेते हैं साथियों, साल सट्टे को जीत लेते हैं फ्रॉम दी फोर्टग्यूज, पुर्तगालियों से साथियों 1739 में। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न पार्टों पर हमला करते रहते हैं और अपना रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए अपना स्टेट बढ़ाते रहते हैं, जगह जगह अपना एम्पायर रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ही ऑल्सो डिफीटेड दी निजाम उल मुल्क, इसको भी हराते हैं साथियों, निजाम उल मुल्क को भी, नियर भोपाल, एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ दोरा सराई। इस प्रकार से साथियों ये ट्रीटी साइन होती है दोरा सराई, बाई विच इस ट्रीटी से, इस संधि से क्या होता है साथियों, बाई विच ही गॉट मालवा, मालवा प्राप्त कर लेते हैं साथियों। उसके बाद एंड बुंदेलखंड फ्रॉम दी लेटर, बाद में साथियों 1738 में बुंदेलखंड भी ये कब्जा कर लेते हैं, उस पर ले लेते हैं। बाजीराव कहा करते थे साथियों, ही सेड अबाउट मुगल्स, मुगल्सों के बारे में कहा करते थे, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ वेदरिंग ट्रीज एंड द ब्रांचेज विल फॉल ऑफ देमसेल्फ। हमें पेड़ के तने पर प्रहार करना चाहिए साथियों, उसे काट कर अलग कर देना चाहिए और शाखाएं को अपने आप गिरने देना चाहिए, या फिर शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मुगलों के प्रति इनका कहना था साथियों कोई ट्री है, विभिन्न विभिन्न पार्टों से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा उसका तना को काट दीजिए, उसकी जड़ों को काट दीजिए, जिससे ये अपने आप शाखाएं सूख टूट कर गिर जाएंगी।
तो इस प्रकार से इस रणनीति से मुगलों के मेन रूलरों पर हमला किया करते थे साथियों, उन्हें परास्त कर देते थे और वहाँ पर अपना रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर दिया करते थे। इसके अलावा ही लेड इन्यूमरेबल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन इनटू नॉर्थ भारत। इसके अलावा साथियों इन्होंने अनगिनत या कहें बहुत सारी सक्सेसफुल योजना या प्रयोजन चलाए थे साथियों उत्तर भारत की तरफ, टू वीकन दी मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर को कमजोर करने के लिए, एंड टू मेक दी मराठास दी सुप्रीम पावर इन दी भारत, और मराठाओं को सुप्रीम पावर इस्टेब्लिश्ड कर दिया था साथियों भारत में मराठाओं को। इस प्रकार से बाजीराव ने साथियों नॉर्थ भारत में जगह जगह इस प्रकार से मुगल एम्पायर को कमजोर किया, एक्सपीडिशन चलाई, योजनाएं चलाई, जिससे मराठाओं को पावरफुल रूप में भारत में इस्टेब्लिश कर दिया सुप्रीम पावर। अब मराठाओं का रूल रेगुलेशन चल रहा है इस समय पर। उसके बाद साथियों समय बीतता है 1740 से 61 की बात है, बालाजी बाजीराव आते हैं साथियों। इनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। एन एग्रीमेंट विद मुगल एम्परर, एग्रीमेंट कौन करता है साथियों? अहमद शाह। ये टेकअप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये अहमद शाह हैं साथियों, अहमद शाह अब्दाली एग्रीमेंट करते हैं मुगल एम्पायरों के साथ और तीसरा युद्ध लेकर आते हैं पानीपत का जनवरी 14, 1761 में। रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द मराठा, तो इस प्रकार से साथियों मराठाओं की हार हो जाती है। वाई अहमद शाह अब्दाली, दिस बैटल एंडेड द मराठा पावर, ये युद्ध साथियों मराठाओं की पावर का अंत कर देता है। इस युद्ध में विश्वास सदाशिव राव भाऊ मारे जाते हैं। इस घटना से बालाजी बाजीराव को बहुत गहरा सदमा लगता है साथियों, धीरे धीरे एम्पायर कमजोर होता चला जाएगा मराठाओं का, मराठाओं की पावर भारत में कम होती चली जाएगी। अब साथियों एंग्लो मराठा वार जान लेते हैं साथियों, अंग्रेजों में मराठाओं में युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर साथियों युद्ध क्यों हो रहा है? जैसा आपको बताया था साथियों मुगलों के टाइम पर यहाँ पर साथियों अंग्रेज आ गए हैं, मुगलों का रूल रेगुलेशन चल रहा है इस प्रकार से, चारों तरफ इधर उधर भारत में सब कुछ फैला हुआ है, इनके रूल रेगुलेशन चल रहे हैं। मराठाओं ने आकर इन पर आक्रमण कर दिया, इनकी पावर सभी की कमजोर कर दिए। अब यहाँ पर जो और डायनेस्टी चल रही है लेटर डायनेस्टी, उनको भगाया जाएगा और अंग्रेज आपस में लड़ाई करेंगे साथियों, क्योंकि उनका काम है लूटना, रूल करने के लिए यहाँ आए थे। पहले वो परमिशन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और ये सारी हरकतें मराठाओं को पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मराठा इन्हें खदेड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनके साथ युद्ध हो जाता है। तो पहला मराठाओं का युद्ध हुआ था अंग्रेजों से साथियों, एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना जाता है साथियों। उस समय कौन थे नायक या कहीं लीडर? रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा के नाम से जाना जाता था साथियों। और अंग्रेजों की तरफ से ये कौन थे? हेस्टिंग्स। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 82 तक चला था साथियों, अंग्रेजों का और मराठाओं का युद्ध चला था साथियों। वार है 1775 से 82 तक ये टाइम है इसका, तब तक चला था। ये राघोबा साथियों इस समय मराठाओं में लीडर थे। दी ब्रिटिश हैड टू साइन दी ह्यूमिलेटिंग कन्वेंशन ऑफ वडगांव, यहाँ साथियों अंग्रेजों को हार मिली और उनसे संधि करवाई गई, साइन करवाए गए, वडगांव संधि के नाम से जाना जाता है। 1779 की बात है साथियों। ब्रिटिश लेटर साइन ट्रीटी ऑफ सलवाई, उसके बाद साथियों 1782 में भी अंग्रेजों से साइन कराई जाती है संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ सलवाई के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप को लॉर्ड हेस्टिंग कहने वाले वही खुदाएं जिनकी यहाँ पर सौड़ भर दी जाती है। सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है साथियों 1803 से 1806, टाइम है 1803 से 1806 के टाइम में युद्ध चलता है साथियों। द मराठा पेशवा साइन दी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ वेसिन, उस युद्ध में मराठा पेशवा के द्वारा सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वेसिन संधि साइन की जाती है साथियों। यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाता है इनके बीच में, फिर युद्ध रुक जाता है। लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं साथियों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर से लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन साथियों अब की बार मराठाओं की हार हो जाती है। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818, इतनी मार खाने के बाद भी ये जाते क्यों नहीं है साथियों? यहाँ पर इनको पता चल गया है भारत में लूटने के लिए बहुत कुछ है, अगर यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं तो शायद भूखे मर जाएं उस समय में, इसलिए यहाँ पर चिपके हुए थे। और इन्हें पता चल गया था यहाँ पर भोले भाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको किसी प्रकार से चुंगल में फंसाया जा सकता है, तो इसलिए बार बार युद्ध कर रहे हैं। अब की बार युद्ध जीत लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग वाज डिटरमाइंड टू प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, ये साथियों लॉर्ड होस्टिंग है साथियों, मैंने कहा था आपको लॉर्ड होस्टिंग, ये साथियों अपने आप को खुदा कहते थे उस समय में। तो हेस्टिंग, ये इतिहासकार इनके बारे में लिख देते हैं, आप चाहें जो नाम इन्हें दे सकते हैं, बाकी आपको नाम इसी प्रकार से मिलेंगे। वाज डिटरमाइंड निर्धारित करते हैं साथियों, पहले ही कह देते हैं, प्रोक्लेम करते हैं ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, अंग्रेजों की
प्रधानता, सुप्रीमेसी अनाउंस कर देते हैं, पहले ही कह देते हैं कि अंग्रेजों की प्रधानता चलेगी, भारत में रूल रेगुलेशन चलेगा इन भारत। ही मूव्ड अगेंस्ट पेंडारीज ट्रांसग्रीस्ड, ये साथियों क्या करते हैं, पेंडारियों के अगेंस्ट चलते हैं और क्या करते हैं साथियों, उल्लंघन करते हैं। ट्रांसग्रीस्ड द सॉवरेनिटी ऑफ द मराठा चीफ, मराठा चीफ की क्या करते हैं साथियों, सॉवरेनिटी या शान शौकत को चैलेंज करते हैं साथियों, उसका उल्लंघन करते हैं। एंड द वार बिगेन, तो इस प्रकार से युद्ध का आरंभ हो जाता है। अंग्रेजों ने पिट पिट कर, मार खा खा कर बहुत कुछ यहाँ पर सीख लिया है साथियों, लंबे टाइम में रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सारी तकनीक लगाकर रूल रेगुलेशन के लिए फाइट जीत जाते हैं साथियों। दी मराठा वर डिसिवली डिफीटेड, तो इस प्रकार से साथियों दृढ़ता से लड़ते हुए मराठा इनसे हार जाते हैं उस समय। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कांटेक्ट लिंक ये है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। किसी प्रकार से जीमेल वीमेल कर कर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई क्यूरी है आपकी नोट्सों से रिलेटेड तो, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं साथियों हमें इस कंटेंट से रिलेटेड, आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर कर हमसे अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। अब साथियों हमारी ये मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ हम आएंगे साथियों, नई वीडियो में शुरुआत करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।